हम सब जीवन स्वयं की तुलना किसी से मत करो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। जो अपनी राह पर चलता है वही अंत में मंजिल तक पहुंचता है। छठा रहस्य है क्षमा। दूसरों को क्षमा करना उनके लिए नहीं, अपने मन को मुक्त करने के लिए है। जो मन द्वेष से भरा रहता है वह कभी शांत नहीं हो सकता। और सातवां रहस्य, हर दिन स्वयं लेता है। याद रखिए, जब नदी शांत होती है तभी उसमें आकाश साफ दिखाई देता है। ठीक उसी तरह जब मन शांत होता है तभी सत्य दिखाई देता है। इसलिए हर दिन कुछ समय अपने भीतर झांकिए। दुनिया को बदलने की जल्दी मत कीजिए, पहले स्वयं को बदलिए। क्योंकि जब एक मन बदलता है तो एक जीवन बदलता है, और जब लाखों जीवन बदलते हैं तभी दुनिया बदलती है। शायद यही गौतम बुद्ध की सबसे महान शिक्षा है। अब अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं अपने मन का मालिक हूं, या आज भी मेरा मन मेरा मालिक बना हुआ है? इस प्रश्न का उत्तर ही आपके जीवन की दिशा तय करेगा। अब मैं आपको एक ऐसी आदत के बारे में बताने जा रहा हूं जो देखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन यदि इसे प्रतिदिन अपनाया जाए तो धीरे धीरे पूरा जीवन बदल सकता है। गौतम बुद्ध ने लोगों को यह नहीं सिखाया कि हर समय दूसरों को बदलो। उन्होंने सिखाया कि हर दिन स्वयं को देखो। सुबह उठते ही कुछ क्षण शांत बैठो। अपने मन से पूछो, आज मैं किस बात के लिए आभारी हूं? जिस मन में कृतज्ञता होती है वहां शिकायत धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, और जहां शिकायत समाप्त होती है वहीं से शांति का जन्म होता है। फिर स्वयं से एक और प्रश्न पूछो, आज मैं किस एक बुरी आदत को थोड़ा कम कर सकता हूं? हो सकता है वह क्रोध हो, आलस्य हो, कटु वचन हो, या बार बार नकारात्मक सोचने की आदत। हर दिन केवल एक छोटा कदम उठाओ। समय के साथ वही छोटे कदम एक महान परिवर्तन बन जाते हैं। याद रखिए, एक विशाल वृक्ष भी कभी एक छोटा सा बीज था। महान व्यक्तित्व भी एक दिन में नहीं बनते, वे छोटे छोटे सही निर्णयों से बनते हैं। इसलिए यदि आज का दिन कठिन है तो निराश मत होइए। हो सकता है यही संघर्ष आपको पहले से अधिक मजबूत बना रहा हो। बुद्ध का संदेश स्पष्ट था, धैर्य रखो। जो परिवर्तन भीतर शुरू होता है उसका परिणाम बाहर अवश्य दिखाई देता है। आज का आपका एक सही विचार कल की एक सही आदत बनेगा, और वही आदत आने वाले वर्षों में आपका भविष्य बनाएगी। इसलिए अपने मन की रक्षा कीजिए, क्योंकि जिस प्रकार माली अपने सबसे सुंदर पौधे की देखभाल करता है, उसी प्रकार अब तक आपने मन, शांति और धैर्य की बात सुनी। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध किसी दूसरे से नहीं, बल्कि अपने ही भीतर चलता है। हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता आलस्य, क्रोध, शिकायत और बहाने। दूसरा रास्ता अनुशासन, धैर्य, करुणा और प्रयास। इन दोनों में से कौन सा रास्ता चुनना है, इसका निर्णय कोई और नहीं, केवल आपका मन करता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बनने लगते हो। यदि आप बार बार स्वयं से कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो आपका मन उसी पर विश्वास करने लगता है। लेकिन यदि आप हर कठिनाई में सीख खोजते हैं, तो वही कठिनाई आपको मजबूत बना देती है। एक दीपक को देखिए, वह अंधकार से लड़ता नहीं,
वह केवल प्रकाश देता है, और जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है। बुद्ध का जीवन भी ऐसा ही था। उन्होंने घृणा से घृणा को नहीं हराया, उन्होंने करुणा से घृणा को शांत किया। उन्होंने क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं दिया, उन्होंने मौन और समझ से उत्तर दिया। आज यदि कोई आपको अपमानित करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले एक गहरी सांस लीजिए। अपने मन से पूछिए, क्या यह प्रतिक्रिया मेरे जीवन को बेहतर बनाएगी? यदि उत्तर नहीं हो तो मुस्कुराइए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि हर युद्ध लड़ना आवश्यक नहीं होता। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो यह पहचान ले कि किस युद्ध से दूर रहना ही सबसे बड़ी जीत है। याद रखिए, दुनिया आपकी परीक्षा लेगी। लोग आपको समझेंगे भी और गलत भी समझेंगे, लेकिन यदि आपका मन शांत है तो कोई भी परिस्थिति आपकी शांति नहीं छीन सकती। यही गौतम बुद्ध की शिक्षा का सार है। अपने भीतर प्रकाश जलाइए। जब भीतर प्रकाश होगा तब बाहर का अंधकार आपको कभी डरा नहीं सकेगा। और शायद यही एक ऐसा रहस्य है जो साधारण जीवन को असाधारण बना देता है। अब तक आपने मन, शांति और धैर्य की बात सुनी, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध किसी दूसरे से नहीं बल्कि अपने ही भीतर चलता है। हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता आलस्य, क्रोध, शिकायत और बहाने। दूसरा रास्ता अनुशासन, धैर्य, करुणा और प्रयास। इन दोनों में से कौन सा रास्ता चुनना है, इसका निर्णय कोई और नहीं, केवल आपका मन करता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बनने लगते हो। यदि आप बार बार स्वयं से कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो आपका मन उसी पर विश्वास करने लगता है। लेकिन यदि आप हर कठिनाई में सीख खोजते हैं, तो वही कठिनाई आपको मजबूत बना देती है। एक दीपक को देखिए, वह अंधकार से लड़ता नहीं, वह केवल प्रकाश देता है। और जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है। बुद्ध का जीवन भी ऐसा ही था। उन्होंने घृणा से घृणा को नहीं हराया, उन्होंने करुणा से घृणा को शांत किया। उन्होंने क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं दिया, उन्होंने मौन और समझ से उत्तर दिया। चक नहीं होता। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो यह पहचान ले कि किस युद्ध से दूर रहना ही सबसे बड़ी जीत है। याद रखिए, दुनिया आपकी परीक्षा लेगी। लोग आपको समझेंगे भी और गलत भी समझेंगे, लेकिन यदि आपका मन शांत है तो कोई भी परिस्थिति आपकी शांति नहीं छीन सकती। यही गौतम बुद्ध की शिक्षा का सार है। अपने भीतर प्रकाश जलाइए। जब भीतर प्रकाश होगा तब बाहर का अंधकार आपको कभी डरा नहीं सकेगा। और शायद यही एक ऐसा रहस्य है जो साधारण जीवन को असाधारण बना देता है। यदि आपने यहां तक इस यात्रा को सुना है तो अब एक पल के लिए शांत हो जाइए। गहरी सांस लीजिए और अपने मन से पूछिए, मैं किस बात के पीछे भाग रहा हूं? धन, सम्मान, सफलता, या उस शांति के पीछे जिसे कोई खरीद नहीं सकता? गौतम बुद्ध ने अपने जीवन से यही सिखाया कि बाहरी उपलब्धियां तभी सुंदर लगती हैं जब भीतर संतोष हो। यदि मन बेचैन है तो महल भी छोटा लगता है, और यदि मन शांत है तो एक साधारण झोपड़ी भी स्वर्ग जैसी लग सकती है। याद रखिए, जीवन आपको बार बार परखेगा, कभी सफलता देकर, कभी असफलता देकर।
कभी अपनों के साथ, कभी अकेलेपन के माध्यम से। लेकिन हर परिस्थिति में अपने मन को देखने वाला व्यक्ति कभी पूरी तरह हारता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि हर कठिन समय भी बीत जाएगा। आज जो आंसू हैं, वे हमेशा नहीं रहेंगे। आज जो संघर्ष है, वह भी एक दिन समाप्त होगा। और आज जो प्रयास आप कर रहे हैं, वही कल आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेंगे। इसलिए अपने भीतर उम्मीद का दीपक जलाए रखिए। जब पूरी दुनिया आप एक साधारण इंसान को महान बनाते हैं, बुद्ध ने कभी ये वादा नहीं किया कि जीवन में दुख नहीं आएगा। उन्होंने केवल ये मार्ग दिखाया कि दुख के बीच भी शांति कैसे पाई जा सकती है। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी शिक्षा है। यदि आज की इस यात्रा से आपने केवल एक बात भी अपने जीवन में उतार ली, तो ये सुनना सफल हो जाएगा। हर सुबह मुस्कुराकर उठिए, हर दिन कुछ नया सीखिए, हर व्यक्ति के साथ सम्मान से पेश आइए, और रात को सोने से पहले स्वयं से पूछिए, क्या आज मैं कल से बेहतर इंसान बना? यदि उत्तर हां है, तो समझ लीजिए कि आप उसी मार्ग पर चल रहे हैं जिसे बुद्ध ने हजारों वर्ष पहले दिखाया था। इसी के साथ यह संदेश समाप्त होता है। आपका जीवन शांत हो, आपका मन निर्मल हो और आपके कर्म संसार के लिए प्रेरणा बने। धन्यवाद। कहा जाता है कि एक दिन एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसके मन में सैकड़ों प्रश्न थे। वह जीवन, मृत्यु, ईश्वर और भाग्य के बारे में उत्तर चाहता था। वह लगातार बोलता रहा और बुद्ध शांत बैठे रहे। कुछ समय बाद वह व्यक्ति बोला, आप कुछ कहते क्यों नहीं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तक मन शोर से भरा है, सत्य की आवाज सुनाई नहीं देती। यह केवल उस व्यक्ति के लिए नहीं था, यह हम सबके लिए था। आज हमारा मन भी हर समय शोर से भरा रहता है। कभी मोबाइल, कभी तुलना, कभी चिंता, कभी भविष्य और कभी बीते हुए कल का पछतावा। इतने शोर में मन अपनी ही आवाज नहीं सुन पाता। इसलिए बुद्ध ने मौन को कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति कहा। हर दिन कुछ मिनट बिना किसी स्क्रीन के बैठिए। न कोई संगीत, न कोई बातचीत, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। शुरुआत में बेचैनी होगी, मन भागेगा, पुरानी बातें याद आएंगी, लेकिन धैर्य रखिए। धीरे धीरे वही मन शांत होने लगेगा। और जब मन शांत होगा, तब आपको एहसास होगा कि जिन समस्याओं को आप बहुत बड़ा समझ रहे थे, उनमें से अधिकतर केवल आपके विचारों का जाल थी। याद रखिए, दूसरों को हराने वाला शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन स्वयं को जीतने वाला वास्तव में महान होता है। यही कारण है कि गौतम बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। यदि आप शांति चाहते हैं, तो बाहर कम और भीतर अधिक खोजिए, क्योंकि जिस खजाने की तलाश आप पूरी दुनिया में कर रहे हैं, उसका द्वार आपके अपने मन के भीतर ही है। और शायद यही वह सत्य है जिसे समझने के बाद इंसान का जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। अब अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और मन ही मन एक वचन दीजिए, मैं अपने मन का स्वामी बनूंगा, उसका दास नहीं। यही बुद्ध का मार्ग है, यही जागरण का मार्ग है, और यही एक शांत, सार्थक और सफल जीवन की शुरुआत है। यदि आपने इस पूरी यात्रा को धैर्य से सुना है, तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को बंद करने से पहले केवल 1 मिनट अपने लिए निकालें। अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और अपने मन से पूछें, क्या मैं आज वही इंसान हूं
जो इस वीडियो को शुरू करते समय था। यदि आपके भीतर एक भी अच्छा विचार जागा है, यदि आपके मन में थोड़ी भी शांति आई है, यदि आपने स्वयं को बदलने का एक छोटा सा संकल्प लिया है, तो इस वीडियो का उद्देश्य सफल हो गया। याद रखिए, दुनिया को बदलने की शुरुआत कभी भी भीड़ से नहीं होती। वह हमेशा एक शांत मन से होती है। आज वह मन आपका भी हो सकता है। अपने भीतर करुणा जगाइए, सत्य का साथ दीजिए, क्रोध से पहले धैर्य चुनिए और हर दिन स्वयं का बेहतर रूप बनने का प्रयास कीजिए। इसी में सच्ची सफलता है, इसी में सच्ची शांति है और शायद इसी में गौतम बुद्ध की शिक्षा का सार छिपा है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिन्हें आज शांति, साहस और सही दिशा की सबसे अधिक आवश्यकता है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखें। आपका हर दिन शांत हो, आपका हर निर्णय विवेकपूर्ण हो और आपका जीवन प्रकाश से भर जाए। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।